कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है और सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत ही गरीब है और इन्हें अपना गुजरान चलाने के लिए चोरी करनी पड़ती है और ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और इस कोयले को एक दुकान में बेचने जाते हैं और उसी दुकान में जलेबियां भी बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है और उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन जलेबी जरूर खिलाऊंगा, लेकिन अभी इसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला सके। और सरू कहता है एक दिन हम इस दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। अब कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सुरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपने माँ के साथ ही रहते हैं और सुरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि तुम दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। उसी रात को सुरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सुरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पे चलूंगा, लेकिन उसका भाई कहता है तुम मेरे साथ काम पे नहीं चल सकती क्योंकि काम पे बोरियां उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम बहुत ही छोटे हो। और सरू अपने सर के ऊपर चेयर को उठाकर दिखाता है और साथ ही साथ साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है और सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, लेकिन सरू के जिद करने पर उसके भाई को उसको काम पे ले जाना पड़ता है और ये दोनों के दोनों एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है और उसका भाई उसको उठाने की कोशिश भी करता है, पर सरू बहुत ही छोटा है, उसे बहुत ही नींद आ रही होती है और वो कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पे लेटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम करके वापस लौट आऊंगा, तुम यहीं पर रहना। लेकिन जाने से पहले सरू अपने भाई से कहता है कि जब तुम लौट कर आओ तो जलेबियां जरूर लेकर आना। वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पे चला जाता है और कुछ ही देर बाद रात और भी गहरी हो जाती है और स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। पूरे स्टेशन पर एक ही बच्चा होता है और वो होता है सुरू। और सरू वहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद उसे नींद भी आ जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है और सुरू ये देखकर घबरा जाता है। वो ट्रेन में चारों तरफ भागने लगता है। वो अपने भाई को आवाज भी लगाता है और साथ ही साथ वो ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं, इसीलिए ट्रेन के कई बार रुकने पर भी वो बाहर नहीं निकल पाता और ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली होती है और सुरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका होता है। और कुछ दिन का सफर करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। और सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। सरू स्टेशन पे उतरता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं और सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती और वो वहीं स्टेशन पर अपने जैसे बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं और सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वो रात के अंधेरों में इस शहर के सड़कों पर भाग रहा होता है और उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे देवी माता की एक मूर्ति दिखती है। वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो भी प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाता है। और अगले सुबह सरू ट्रेन की ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। और तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है और वो कहता है कि गणेश तले। ये मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गाँव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, उसे नहलाती है और वो कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। और अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता हो जाता है, इसलिए वो मौका देखकर इस घर को छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर वो अब अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सरू को कुछ भी पता नहीं होता। सरू को यहाँ पर इस तरह से 2 महीने बीत जाते हैं। पर एक दिन जब बारिश हो रही होती है, वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है और कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। और वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। उसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो कहता है इस लड़के को बांग्ला बोली नहीं आती, वो हिंदी में बात करता है। जब मैंने पूछा कि कहाँ से है तो इस लड़के ने बताया कि गणेश तल्ले से है और इस जगह के बारे में ना ही लड़के को और ना ही पुलिस वाले को कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि ये मध्य प्रदेश में बहुत ही छोटा सा गाँव है। लड़का सरू से अपनी मम्मी का नाम भी पूछता है और सरू कहता है मेरी मम्मी का नाम अम्मी है करती है, पर सरू के घर का, उसके परिवार का, उसके गाँव का कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है और सरू 3 महीने वहाँ पर गुजार
करता है और 3 महीने बाद शुरू से एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसिस सूद होता है। वो शुरू को बताती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया और ऐसे न्यूज़पेपर को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं अपनी अम्मी के पास, मेरे भाई गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। और मिसिस सूद कहती है हमने हर जगह पर ढूंढने की कोशिश की है, पर अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है। और एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है। वो बहुत अच्छे लोग हैं और तुम उसके साथ बहुत ही खुश रहोगे और तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। उसके बाद कुछ सिखाती है और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और सरू को वो अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब ये घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान होता है और साथ ही साथ वो बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि ये देश, हवा, मिट्टी, ये सब सरू के लिए यहाँ पे बिल्कुल नया है। सरू की मॉम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था और तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा और इनका रहन सहन सीखना शुरू कर देता है और बहुत ही जल्द वो इनमें नहीं होने देते। और 1 साल बाद वो और एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ इस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात मिस्टर सू रो रही होती है और सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है, यानी कि अब उसने पूरी तरह से उनको अपनी मॉम मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल हो जाते हैं। सरू भी अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ, जो उनके मॉम डैड होते हैं, उन्हें सरू पर गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। वो अपने भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहाँ पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कैलकाटा से है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो हाउस पार्टी रखते हैं, जिसमें सरू भी जाता है, जहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारे इंडियन फूड्स भी होता है। और सरू जब वहाँ पे जलेबियाँ देखता है तो उन्हें बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वो उन्हें जलेबियाँ जरूर खिलाएगा। और सरू को जब ये लम्हा याद आता, ट्रेन में बैठ गया था और जब वो ट्रेन रुकी तो वो कोलकाता में था। वहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था और सरू कहता है कि 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गाँव का नाम पूछता है। सरू कहता है कि गणेश तलई। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है और वो कहती है कि तुम गूगल अर्थ के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती हो, पर सरू और ज्यादा इस बारे में बात करने से मना कर देता है। इसके बाद ये पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। इसलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए साथ ही साथ स्टेशन से उसके घर की जो दूरी होती है उसकी कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गाँव गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी पूरी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल हो जाते हैं। लूसी का और उसका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए। सरू उनकी यादों में उनके परिवार को ढूंढने में इतना खोया हुआ होता है कि धीरे धीरे वो लूसी से भी अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे भी अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। इसीलिए लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। और कई महीनों के बाद लूसी को जब सरू एक दिन एस्केलेटर पर देखता है, वो उससे बात करता है। वो लूसी से कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। उसके बाद फिर से वो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू को कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि उसकी माँ ने इसलिए उसको अडॉप्ट किया क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती थी, पर सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने ये डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की, परिवार की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती है। वो कहते हैं कि मेरे डैड बहुत ही ज्यादा अल्कोहल पीते थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे, मैं हमेशा एक डरी डरी रहती थी। और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत की दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्क्रीन थी और अगले पल वो बच्चा मेरी साइड में खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में आए, पर अब तुम मुझसे बात नहीं करते जबकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए और साथ ही वो अपने बायोलॉजिकल मॉम को ढूंढना चाहते है, वो अपने भाई को ढूंढना चाहता है। इसलिए वो एक बार फिर से गूगल अर्थ पर अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्से को जूम करके देखता है
और उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। उसके बाद वो आसपास के पूरे एरिया को धीरे धीरे सर्च करता है और उसे अपना गांव जिसका नाम गणेश तलय है वो उसे मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश में खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है और वो इस बात को लूसी को और अपनी मॉम को भी बताता है और उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसके मॉम और डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। और सरू अब भारत आ जाता है और वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसने बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे अपने बचपन की यादों से बढ़ता हुआ घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर बचपन में अपनी मॉम अपने भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आस पास पड़ोस में पूछने की कोशिश भी करता है पर इसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती और ना ही अब वो हिंदी समझ सकता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है और सरू उसे अपने भाई का, अपनी मॉम का, अपनी बहन का नाम बताता है और उसे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वो कहाँ चला गया। पर वो आदमी उसके सवाल का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। पर कुछ ही पलों के बाद वो फिर से लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है और सरू जब उस तरफ जाता है तो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है और वो औरत और कोई नहीं बल्कि वो होती है जिसकी गोद में सरू ने बचपन बिताया था और ये उसकी असली मॉम होती है। और वो उनके गले लगकर बहुत रोता है और सरू की मॉम इस गांव को छोड़कर आज तक इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि इसका बेटा एक दिन लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था उसी रात उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। यानी कि उसकी माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। पर उसकी उम्मीद और ईश्वर पर उसकी पूरी आस्था थी और वो इतने सालों से अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही और आज 25 सालों के बाद उनका बेटा वापस लौट आया। और सरू उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम और डैड को कॉल करता है और वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है पर इससे कुछ भी नहीं बदलता और आज भी आप मेरे लिए वही है जो पहले थे। आप मेरे मॉम डैड हो। उसके बाद सरू हर वो जगह पे जाता है जहाँ पे वो बचपन में अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो इन्हीं रास्तों पे अपने भाई के साथ चला करता था। और अंत में हमें कुछ रियल फोटोज दिखाई जाती है जिसमें सरू के वो माँ बाप जिसने सरू को एडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं और इंडिया में जो सरू की असली मॉम थी उन्हें गले लगा लेती है। तो ये थी सच्ची कहानी सरू की। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि भारत से हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं लेकिन उनमें से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनकी किस्मत सरू की तरह हो। इसीलिए इस पूरी कहानी और इस पूरी मूवी के जो हीरो है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सू है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म लॉयन की। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।